दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दौलतानी, सूर्य शक्ति प्राकृतिक योग साधना केंद्र से। दोस्तों मैं आज जो विषय लेके आया हूं, हमारी गैस ट्रबल। जब गैस हो रही है और वो गैस अगर पास हो जाती है तो उसके तो मैंने भी कई वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन अगर वो गैस पास नहीं होती, हमारे पेट में अफारा होता है, फूलने लगता है, हम इधर से उधर दौड़ने भागने लगते हैं और लेकिन गैस नीचे से नहीं निकलती। कई चूरन चटनी खाते हैं, एक दो दिन के लिए रिलैक्स होते हैं, फिर वही की वही पोजीशन हो जाती है हमारी। तो अपान वायु जी वात का दोष है। जो वायु दोष हमारे शरीर के अंदर रहा है, उसके अंदर अपान वायु का क्या दोष है, और इस वीडियोस के अंदर मैं आपको आगे ये सारी चीजें बताने वाला हूं कि अपान वायु हमें नीचे की गैस क्यों नहीं पास होती, उसके क्या क्या कारण हैं और उनका कारणों का कैसे हम निराकरण करें। हम ऐसा क्या लें, ऐसा क्या उपाय लें, घरेलू इलाज करें कि जिससे कि हमारे को ये समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाए। एक दिन लिया, दो दिन लिया, समस्या हल नहीं होती। तो वो चीज आपको बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप खुद बना के अपने पास रखें और उसको लेते रहें खाने के साथ में, तो फिर आपकी वो समस्या हल हो सकती है। और तीसरे पार्ट में दोस्तों मैं आपको वो बताऊंगा कि वो एक्सरसाइज केवल 5 मिनट की एक्सरसाइज होंगी जो आप बैठे बैठे लेटे लेटे बिस्तर पे लेटे लेटे कर सकते हैं। उनको करने से आपकी जो आंतें उलझ रही हैं, जिसके कारण से गैस पास नहीं हो रही है, छोटी बड़ी आंत के अंदर जो मल जमा हो रहा है और उसके कारण जो ब्लॉकेज बन रहे हैं, उसके कारण से जो गैस पास नहीं हो रही है, तो वह आसन भी साथ में करेंगे अगर आप, तो आप 100% स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों मैं प्राकृतिक जीवन जीने का तरीका आपको बताता हूं, किस प्रकार से हर उम्र में युवा बने रह सकें, दिल से 25 के और शरीर के 32 के बने रहें। वो तरीके मैं आपके सामने लेके आता हूं, ऐसे घरेलू उपाय लेके आता हूं जिनको करने से हमारा जीवन स्वस्थ हो सके और हम स्वस्थ जीवन जी सकें। क्योंकि जो बड़ी बड़ी दवाइयां हैं, ये भारी भारी दवाइयां हैं, वो हमारे शरीर के अंदर विकृति पैदा करती है। तो उस विकृति के बचने के उपाय प्राकृतिक तरीके अपने जीवन को धीरे धीरे अगर हम ढालते चले जाएंगे, तो सुनिश्चित मानिए कि मेरे तरीके को अगर अपनाएंगे, तो मैं कोई किताबों की बातें नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, जिनको करने से आपके शरीर से की विकृति दूर हट जाएंगी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जो बेल की घंटी आ रही है उसके ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। तो दोस्तों आज हम पहले पार्ट में चलते हैं कि हमको ये नीचे गैस क्यों नहीं पास होती। अगर गैस पास हो जाती है तो कोई समस्या ही नहीं है, केवल हमें अनईजी सा लगता है, किसी के सामने गैस निकल रही है या बदबू आ रही है, तो हम उससे बचने के तो उपाय हैं। अब लेकिन ये क्यों हो रहा है, तो एक तो इसका मुख्य कारण जो मैंने देखा है वो है हमारे आवेगों को रोकना। हमें मोशन आ रहा है, हमने कभी मोशन को रोक लिया क्या? हम मोशन में गए और हम जबरदस्ती जोर लगा रहे हैं, मोशन में आंतों को जोर से दबा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, आवेग को रोकना, यूरिन और टॉयलेट का आवेग आ रहा है, आपको इच्छा हो रही है, आप लेटे हुए हैं कि थोड़ी देर के बाद जाऊंगा, ये प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमको टॉयलेट आ नहीं रहा है और हम बैठ के जोर जोर से जोर लगा रहे हैं, जिसके कारण भी हमारी आंतें कमजोर हो जाती हैं और फिर वो गैस जो है उसके अंदर फंसना चालू हो जाती है। दूसरी चीज दोस्तों, हम एक के ऊपर एक चीजें खाते जाते हैं, तो उसके कारण से शरीर के अंदर जो वायु दोष होता है, और वायु दोष होने के कारण से हमारी ऊपर न निकलते हुए जो बड़ी आंत से नीचे ही नीचे वो गैस अगर पास हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो गैस पास नहीं होती। तो समय समय पर खाना भोजन करना चाहिए। अगर 12 बजे भोजन कर रहे हैं तो 12 बजे करें, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कोई समय नहीं होता और कोई अनुशासन नहीं होता, तो हमारे पेट का अनुशासन भी
खत्म होने लगता है, तो एक तो अनुशासित भोजन लें कि हमें कब भोजन लेना चाहिए। और तीसरी चीज जो इसमें महत्वपूर्ण है कि हम बार बार मुंह के अंदर कुछ डालते रहते हैं, जिसके कारण से हमारी जो अग्नि बनती है, जो पित्त बनता है, वो पित्त बार बार बनने के कारण उसकी कैपेसिटी लीवर की कमज़ोर हो जाती है और पित्त सही से नहीं बनता, खाना सही से नहीं पचता, और जिसके कारण गैस बनती है। और गैस बनने के साथ साथ में वो गैस ऊपर नहीं जाती है। अगर हम कोई सूखा चीज़ खा रहे हैं, जैसे चने खा लिए, मुरमुरे खा लिए, ये इस तरह का भोजन खाया जिसके अंदर ऑयल बहुत कम है, और वो जब सूखा भोजन जाता है तो अंदर ऑयलिंग की कमी हो जाती है आंतों के अंदर, और उसके कारण से भी हमें प्रॉब्लम आती है। पराठे हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं, वो प्रॉब्लम देते ही हैं, लेकिन इस तरह की सूखी चीज़ें भी जो हम खाते हैं वो भी हमको अंदर शरीर के अंदर ऑयलिंग नहीं करती। रात के समय अगर हम भारी भारी खाना खा के सो जाएं, पनीर खा लें या इस तरह की चीज़ें, भारी भारी चीज़ें खा लें, छोले खा लें रात के समय, तो वो भी ये इसकी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इस तरीके के भारी भारी भोजन को ना लें। दोस्तों, सर्वोत्तम उपाय जीवन के अंदर है अनुशासन। अगर हम अनुशासित करें, समय के पाबंद हो जाएं, समय समय पर ही भोजन लें, पानी की मात्रा बढ़ा कर लें, 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए। वो पानी हमारा लुब्रिकेशन करता है आंतों को, और पानी उससे नीचे सारी चीज़ें उतरती हैं। कहीं मेल होता है तो हम धोने के लिए पानी का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हम पानी की मात्रा कम लेते हैं, पानी की मात्रा को बढ़ाइए। खाना खाने के ऊपर गर्म पानी लें, लगभग 1 घंटे के बाद में सवेरे 2 गिलास गर्म लें, दोपहर में 2 गिलास गर्म ले लें, और फिर इसके बाद में सूर्यास्त से पहले भी 2 गिलास गर्म पानी लें, जो आंतों को एक तरह की ऑयलिंग का काम करेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो उपाय प्राकृतिक बताता हूं जिनको करने से आप 100% इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासित तो रहें और साथ साथ में इनका भी प्रयोग करेंगे तो स्थायी हल हो सकता है। अजवाइन हर घर के अंदर होती है। आप 100 ग्राम अजवाइन ले लें। 100 ग्राम अजवाइन लेने के साथ साथ में उसके अंदर सर्वप्रथम उसे साफ कर लें, और पहले दिन 1 नींबू उसके अंदर निचोड़ दें और मिला के और हल्का सा ढक कर रख दें। फिर इसके बाद में दूसरे दिन पुनः उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ें और हल्का सा मिला करके पुनः ढक कर रख देंगे। धीरे धीरे सूखेगी, छाया में, धूप में नहीं सुखाना है। बहुत ज़्यादा गीला लगने लगे तो थोड़ा सा हल्का सा धूप दिखा दें। ऐसे 4 दिन लगातार नींबू डालते रहें और उसको हल्का हल्का सा मिला के रख दें। 5वें दिन आपको जो करना है, इसके अंदर सेंधा नमक थोड़ा सा आपका, अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई रहता है तो सेंधा नमक कम यूज करें, लो रहता है तो थोड़ा सा सेंधा नमक आप ज़्यादा यूज करें, थोड़ा सा काला नमक डाल दें और 1 नींबू को निचोड़ के ढक करके हल्की सी धूप में इसको रख दें। जब ये सूख जाए तो ये अजवाइन आपके लिए तैयार हो गई है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसको मीठे के साथ प्रयोग मत करें। ऐसे ही आधा चम्मच लें, कुनकुना पानी करें। जब भी आपको गैस फंस रही है आपके पेट के अंदर, रखें मुंह में, थोड़ा सा चूसें और चूसने के बाद में हल्का सा उसको थोड़ा थोड़ा दांतों से चबाएं। नहीं चबाना चाहते तो मत चबाइए, चबाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। और फिर उसके ऊपर वो गर्म गर्म पानी पी लें। आप देखिए विदिन 5 मिनट नीचे से गैस चलने लगेगी। इसके साथ साथ आपको जो दूसरा उपाय करना है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आप मीठी भी खाने के शौकीन हैं, तो मैं इसका मुरब्बा बनाता हूं अजवाइन का। आप गुलकंद का डब्बा ले लीजिए, बाबा रामदेव का ले आए, घर पे बना लें, और उस गुलकंद के अंदर एक डब्बे के अंदर 200 ग्राम 250 ग्राम के डब्बे के अंदर 4 चम्मच गुल मिला करके इसके अंदर रख दें 4 से 5 दिन अजवाइन को, जो हमने अजवाइन बनाई है। और फिर खाना खाने के ऊपर आधा पौन चम्मच मुंह में रख के उसको चूस लें और फिर उसके ऊपर पानी पी लें आराम से। तो आप मानिए कि आपके पेट के अंदर की गैस रुकने वाली नहीं है। ये 100% सफल उपाय है जिसके माध्यम से हम अपनी पेट की आंतों को साफ कर सकते हैं।
साइड में इसका वीडियो भी आ रहा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं। नीचे मैं इसकी एक वीडियोस की लिंक भी दे दूंगा जिसके अंदर ये अजवाइन बनाने का तरीका मैंने डाला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरा उपाय है हींग। अब थोड़ी सी हींग लें, तवे पर ले लें, शुद्ध घी ले लें गाय का, और उसमें थोड़ा सा सेक लें। सेकने के बाद में हल्का सा उसके अंदर सेंधा नमक डाल लें, काला नमक डाल लें, थोड़ी सी हल्की सी चुटकी भर काली मिर्च डाल लें, बिल्कुल थोड़ी सी। और इसको बना करके जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हैं और खाना खाने से 10 से 15-20 मिनट इसको लेकर और जीभ से लार से चाट लें। ऐसे मुंह यहाँ पे रख लिया और हल्का हल्का सा लार के साथ में चाट लें आप इसको। आप सुनिश्चित मानिए कि आपकी गैस की समस्या जो पास नहीं होती थी वो धड़ाधड़ पास होने लगेगी और आपकी पेट रुक के अफारा की समस्या हल हो जाती है। नीचे अपान वायु नहीं निकलती है तो इसकी समस्या में सबसे अच्छा चीज़ है आप नींबू का उपयोग करेंगे, खाने में अधिक करेंगे तो आपकी गैस की समस्या हल होगी। प्रथम आप इस कैट एंड काउ में आ जाएं। मर्जरी आसन में दोनों टांगों को फैला लें, हाथों को फैला लें, गर्दन ऊपर लेके जाए तो रीढ़ की हड्डी को नीचे लाए, सांस लेते ऊपर जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। इसमें हाथ और टांगे नहीं हिल रही हैं, केवल हमारी आंतें रीढ़ की हड्डी के साथ हिल रही हैं। उसमें मूवमेंट आ रहा है, उसमें गति आ रही है और अंदर की आंतों का मंथन हो रहा है, मथ रही हैं, जिसके अंदर उसके अंदर म्यूकस या किसी भी तरीके की कोई रुकावट है तो वो हट जाती है। तो सर्वप्रथम 25 से 30 से 50 बार इसको कर लें। इसको करने के बाद में आप फिर आकीजों में बैठ जाएं, इस घुटनों को पकड़ लें, सांस को बाहर निकाल के वापस आते हुए लें। सांसों का विशेष ध्यान रखें, नीचे जाते हुए सांसों को बाहर निकालें, टांगों को पिचका लें। 15 से 20 बार इसको भी कर लें आप। ये है पवन मुक्त आसन। ये पवन मुक्त आसन आपने 15 से 20 बार कर लिया और 15 से 20 बार करने के बाद में फिर टांगों को फैला लें और लेट जाएं। अगर नाभि डिग गई है हमारी और उसके कारण से, नाभि के कारण से हमारा ये पेट फूल रहा है तो सबसे अच्छा है हमारा नोक आसन। ऐसा करके पेट को धीरे धीरे अंदर लें, सांस निकाल के 1 9 चेंज। आपने देखा कि इससे वायु जो है पास हो जाती है, इसके अंदर शरीर के अंदर किसी भी तरह की वायु होगी पास हो जाएगी। इसके बाद में थोड़ा सा टांगों को मोड़ के रिलैक्स कर लें हल्का सा, और अगर कर सकते हैं तो छोटा सा इसको राइट गर्दन लेफ्ट टांगे, फिर राइट गर्दन लेफ्ट टांगे। ये चौथा भी आप रिलैक्स करने के लिए भी कर लें, इससे भी आंतों पे फर्क पड़ता है। राइट अगर गर्दन गई तो लेफ्ट टांगे गई और लेफ्ट गई तो राइट गई, तो थोड़ा सा हमारी ये आंतों में निचोड़ आता है। जितनी भी वायु बनी रहती है शरीर से वो शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये है हमारी योगासन, जिनको आप साथ साथ में करेंगे तो आप स्थायी रूप से हल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारे तरीके बताए कि हमारी अपान वायु जो नीचे से वायु नहीं निकल रही है और उसके कारण जो समस्या होती है, हमारा पेट भी फूला फूला सा रहता है और हम अस्वस्थ महसूस करते हैं, टॉयलेट में कई मिनट तक घंटों बैठे रहते हैं तब भी हमारा टॉयलेट नहीं उतरता है। अगर आप मेरे इस फार्मूलों को अपनाएंगे तो सुनिश्चित मानिए कि आपकी ये समस्या 100% हल हो सकती है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें और जो बेल की घंटी नीचे लगी है उसके ऑल नोटिफिकेशन को अगर दबा देंगे तो हमारे बाकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे और हम आप मिलकर स्वस्थ जीवन की परिकल्पना करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। स्वस्थ जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। आज इतना ही। ओम ओम ओम।